आइए इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। भजन संहिता 127 अध्याय, भजन संहिता 127 अध्याय उसका 4 पद हम पढ़ेंगे। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। इसका 3 पद भी हम देखेंगे यहाँ पर। और हाँ, देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिबद्ध है। ओके, आज हम लोग परमेश्वर के वचन से जिस विषय पर बातचीत करेंगे, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। जो संतान परमेश्वर देता है, ध्यान से सुने, आज आपकी संतान जो आपके पास है, जो परमेश्वर आपको दिया है, वो हकीकत में आपका नहीं है, देने वाला परमेश्वर है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि मेरे पास जो संतान है वो मेरे स्वर्गीय परमेश्वर की है, जिसने मुझ पर तरस खाकर मुझे दिया है। जब हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं तो यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि बच्चे परमेश्वर की ओर से आशीष है, या फल, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है। यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है, देखो लड़के। पर जब आप इंग्लिश बाइबल आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है चिल्ड्रन। जो शब्द है चिल्ड्रन मतलब लड़का और लड़की, ऐसा पर्टिकुलर एक नाम नहीं दिया गया है कि लड़की होगी तो परमेश्वर की ओर से या लड़का होगा तो परमेश्वर की ओर से। बच्चे जो हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हों, वो परमेश्वर की ओर से आशीष है। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर किसी को संतान देता है तो क्या माता पिता को करना चाहिए। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं मालूम चलता कि डेडिकेशन किसे कहते हैं या समर्पण किसे कहते हैं। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। जैसे किसी माता पिता के पास या किसी परिवार में कोई बच्चा नहीं है, वो किसी के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। तो जब किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो अभी उस बच्चे के जो माता पिता जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो भी बन जाते हैं, और जिन्होंने उसको पैदा किया वो भी बन जाते हैं। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि वो डबल है ना, ट्विंस उसके माता पिता हो जाते हैं। फिर एक जन्म देने वाले और एक उसको पालने वाले। अच्छी वचन यहाँ पर इस बात को कहता है कि बच्चे जो हैं परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर दे रहा है, और फिर वो परमेश्वर जब हमें देता है तो हम डेडिकेशन में क्या करते हैं, उस बच्चे को परमेश्वर को वापस देते हैं कि प्रभु ये तूने दिया है। फिर परमेश्वर क्या करता है, उस बच्चे को हमें वापस देता है कि अब तुम इसका पालन पोषण करो। कई बार मैंने एक बात को देखा है, सुना है, बच्चों को लेकर माता पिता बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्से से भरे रहते हैं। सोने नहीं देता, खाने नहीं देता, ये करता है, सूसू कर देता, फलाना कर देता है। पर ये सारी जो कार्य हैं, जो प्रक्रिया है बच्चे की, उसको माता पिता को गुस्सा होकर या दुखी होकर करने की जरूरत नहीं, बड़े आनंदित होकर करने की जरूरत है। क्योंकि जो आया का काम करता है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, जो आया का काम करता, कभी आया को देखा गुस्से में किसी के बच्चे की देखभाल करते हुए? किसी को भी नहीं देखा होगा ना। क्यों नहीं? क्योंकि उसको उसका पैसे मिलते हैं। समझ में आ रहा मेरी बात? जब उसको उसका पैसा मिलेगा तो नाराज होने की तो जरूरत नहीं है ना। आपको मालूम है इस बात को परमेश्वर का वचन किस प्रकार से पूरी करता है। और डेडिकेशन, जैसे मैंने बताया कि डेडिकेशन जब हम अपने बच्चे को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं तो बच्चे के ऊपर परमेश्वर का जो दया है, परमेश्वर का अनुग्रह है, वो बहुतायत के साथ आना शुरू हो जाता है, और सारे बलाओं से
आज माता पिता कौन अपने बच्चों के लिए डरते हैं समाज में लेकर जाने के लिए? क्यों काला टीका लगाते हैं? क्यों काले धागे बांधते हैं? क्यों उसके शरीर के अंदर बहुत सारी काली काली चीजें लगाई जाती है? क्यों? क्योंकि उनको मालूम है नजर लग जाएगी, कोई बद्दुआ दे देगा, कुछ भी कर देगा, इस बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा, ये बच्चा हमारे हाथ से निकल भी सकता है। पर अजीजों, मैं आपको बात बताने के लिए जा रहा हूं, अगर आप अपने बच्चे को परमेश्वर के लिए डेडिकेट करते हैं तो आपको काला टीका लगाने के लिए, धागा बांधने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है बहुत से लोग दुकान में, घर के सामने या जिस गाड़ी को चलाते हैं उसके सामने हरी मिर्च और नींबू लटकाते हैं नजर से बचाने के लिए। कभी आपने किसी बच्चे के गले में हरी मिर्च और नींबू लटकते हुए देखा है? तो इसका मतलब आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका सब कुछ आपके लिए बहुत जरूरी है, आपका बच्चा आपके लिए इतना जरूरी नहीं है। क्यों नहीं फिर बच्चे के गले में ये चीज लटकाई जाती है? कभी कभी घर बनता है तो कुछ ऐसा एक डरावना एक सीन लेकर, या आपने देखा होगा फटा हुआ जूता, ऐसा कुछ घर के सामने लटका दिया जाता है ताकि नजर ना लगे। तो आपके बच्चे को नजर लगेगी तो कितने लोग हैं जो फटा हुआ जूता अपने बच्चे के गले में डालकर तब रिश्तेदारी में लेके जाते हैं? नहीं लेकर जाता कोई भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें शर्म लगेगा इस चीज के लिए। पर घर बनाते समय लटकाने में शर्म नहीं है। गाड़ी खरीदेंगे उसके सामने नींबू और हरी मिर्च चाहे 10 लटक जाए, शर्म नहीं है, क्योंकि डर हमें बना रहता है कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। अजीजों, जब आप परमेश्वर के हाथों में अपने बच्चों को समर्पित करते हैं तो आपके बच्चे की हिफाजत करने के लिए परमेश्वर स्वर्गदूतों को तैनात करता है। हालेलुया। आपका काला टीका आपके बच्चे को नहीं बचाएगा, आपका धागा, काला धागा आपके बच्चे को नहीं बचाएगा। आपको बचाएगा कौन? परमेश्वर। हालेलुया। हर एक माता पिता के लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया है। इफिसियों की किताब 6 अध्याय उसके 4 पद में लिखा हुआ है, हे बच्चे बालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, बल्कि उन्हें परमेश्वर का शिक्षा और डर और भय में बढ़ाते हुए उनका पालन पोषण करो। अजीजों, आज परमेश्वर के वचन में जिन चीजों को लिखा गया है, आज अगर हम वैसा नहीं करते तो उसका दुष्प्रभाव हमारे बच्चों के ऊपर पड़ेगा, हमारे ऊपर भी पड़ेगा। वचन हमें क्या सिखाता है? बच्चे को परमेश्वर ने हमें दिया, हम माता पिता बन गए, हम उसके केयरटेकर बन चुके हैं, पर असली उसका बाप, बच्चे को पैदा करने वाला बाप कौन है? जो स्वर्ग में बैठा है। और वो कहता है कि मैंने तुझे दिया है, तेरे अंदर आत्मा को डाला है, तू मिट्टी है और एक दिन तेरी मिट्टी में मिल जाएगी, पर तेरे अंदर जो चीज है जिसे आत्मा बोला गया है वो मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बच्चे को प्रभु की शिक्षा देना है, परमेश्वर की चेतावनी देना है, शिक्षा में बढ़ाना है। पर क्या आज हम अपने बच्चे को प्रभु की शिक्षा में लेकर चल रहे हैं? आज बड़े अफसोस की बात है कि हम माता पिता होने के बाद भी चर्च में नहीं जाते, हम बाइबल नहीं पढ़ते, हम कभी अपने बच्चों को लेकर घर में प्रार्थना में नहीं बैठते। तो हमारा बच्चा कहां से अच्छी बातों को सीखेगा? कहां से वो प्रभु में आगे बढ़ेगा? हम छोटी छोटी बातों में गुस्सा दिखाने लग जाते हैं, पर इस बात को भूल जाते हैं कि जब आपका बच्चा गलती करता है तो आप गुस्सा दिखाते हैं, पर जब आप गलती करते हैं तो क्या परमेश्वर गुस्सा नहीं दिखाएगा? इसलिए अपने आप को जांचना है, अपने आप को तैयार करना है कि आप क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं। हालेलुया। तेरे राज्य को स्थिर करेगा, तुझे बढ़ाएगा। और परमेश्वर का वचन इस बात के लिए हमें कहता है, जब यहोशू निराश था, इस्राएल लोगों के लिए कोई आशा नहीं था, क्योंकि मूसा मर चुका था, सभी लोग बड़े बेचैन थे, चिंतित थे, अब हमारा क्या होगा। पर वहां पर वचन में लिखा है, परमेश्वर ने यहोशू से बातचीत किया और उसे एक बात को बोला, जैसा मैं मूसा के साथ था वैसे तेरे साथ भी रहूंगा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, जहां तू कदम को रखेगा वो पूरी जगह मैं तुझे दे दूंगा।
जीवन भर कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। पर शर्त है परमेश्वर की व्यवस्था तेरे चित्त से दूर ना होने पर। आज परमेश्वर का वचन तेरे हृदय के अंदर है तो तू परमेश्वर के वचन में बना हुआ है, आशीषों में बना हुआ है, और तेरे सारे कामों में परमेश्वर तुझे ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। पर आज परमेश्वर का व्यवस्था, परमेश्वर का वचन कहाँ है? मैं हमेशा एक बात को कहता हूं, इस चीज का मुझे दुख भी है। हर एक विश्वासी परिवार में, हर एक विश्वासी परिवार में जो यीशु में विश्वास करते, कम से कम महीने में एक दिन उन्हें अपने घर में प्रार्थना रखवाना बहुत जरूरी है। एक दिन, महीने में एक दिन, और वो भी पूरे श्रद्धा के साथ, एक फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए नहीं, अपने परिवार को बैठाकर, दूसरे लोगों को बुलाकर अपने घर में प्रार्थना करवाएं। और वो प्रार्थना आपके घर के लिए एक शुद्धि का कारण होता है, और आपके घर में परमेश्वर के आशीष आते हैं। जब आप अपने बच्चों को शिक्षा देंगे तो आप खुद बाइबल पढ़ना सीखिए। आप बाइबल पढ़ेंगे, अपने बच्चों को सिखाइए कि मैं बाइबल पढ़ रहा हूं, तुम भी पढ़ना सीखिए। मैं चर्च में जा रहा हूं, तुम भी चर्च में जाना सीखिए। मैं उपवास रख रहा हूं, तुम भी सीखिए। आपके बच्चों का टीचर 90% माता पिता होते हैं। हालेलुया। केवल 10% वो समाज में और स्कूल में सीखते हैं, बाकी 90% वो अपने माता पिता, अपने परिवार से सीखते हैं। और इसलिए अगर कोई बच्चा गलत निकल जाता है, कोई बुरा काम करने लग जाता है, तो सीधा उस बच्चे के साथ किसका नाम जुड़ जाता है? इसका माँ ऐसा होगा, इसका बाप ऐसा होगा। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, वचन कहता है प्रभु ने हमें जो संतान दी है, हमें उनका पालन पोषण करना है प्रभु के डर और भय में रहकर। नीति वचन की किताब जब आप निकालेंगे तो नीति वचन की किताब उसके 22 अध्याय के 6 पद में ऐसा लिखा है, अपने बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना है, और बुढ़ापे में भी उससे वो अलग ना होने पाए। आज आप क्या है, अब क्या कर रहे हैं? क्या आज आपके बच्चे उस मार्ग में चल रहे हैं जिसमें आप चल रहे हैं? प्रभु का मार्ग है। पौलुस एक बात को कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूं। हालेलुया, हालेलुया। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चल रहा हूं। इसका मतलब पौलुस ने अपने जीवन के अंदर एक आदर्श किसको मान रखा है? यीशु मसीह को। वो यीशु मसीह को आदर्श मानकर उसके पीछे चल रहा है, और कलीसिया को शिक्षा दे रहा है कि तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो सत्य का मार्ग है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम स्वतंत्र तब तक नहीं हो सकते जब तक हमें परमेश्वर के डर और भय में हम चलना शुरू नहीं करेंगे। आज कई बार मैं हमेशा इन चीजों के लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर लोगों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे कि वो परमेश्वर तेरा डर और भय मानना शुरू करे। आज लोगों के अंदर परमेश्वर का डर कम है, संसार के लोगों का डर ज्यादा है। रीति रिवाज का डर ज्यादा है, परंपराओं का डर ज्यादा है, रिश्ते नातों को ऊपर रखते हैं और प्रभु के कार्यों को नीचे रखते हैं। अजीजों, आज क्या आप परमेश्वर की ओर से उन आशीषों को पाने के लिए तैयार हैं? हम कई बार देखते हैं चिंता करना शुरू करते हैं, चिंता, और ऐसी चिंता करते हैं कि हमारे चेहरे के ऊपर हमेशा 12 बजा रहता है। इतनी चिंता, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कल हमारा घर होगा नहीं होगा, शादी में जाएंगे तो इतना पैसा जेब में होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं। आजकल तो बच्चे भी ऐसे कहते हैं, बाजार में जाना है, कुछ सामान देने के लिए, खरीदने के लिए जाना है, आप इतना दो तो जाएंगे। चिंता है, पर कभी भी हम परमेश्वर के राज्य की चिंता नहीं करते। वचन में लिखा है, कल तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, कल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों?
क्यों? हाँ, कल की चिंता आपका परमेश्वर करता है। वो कहता है, हे मूर्ख इंसान, आकाश के पक्षियों को देख, जो ना बोते हैं न काटते हैं। तो क्या परमेश्वर आकाश के पक्षियों को भूखा मरने देता है? नहीं। तो क्या आपका मूल्य आकाश के पक्षियों से बढ़कर नहीं है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपको परमेश्वर जो संतान दिया, उन संतानों को लेकर प्रभु के डर और भय में उनका पालन पोषण कीजिए, उनको सिखाइए, प्रभु में चल कर दिखाइए। आपके बच्चे आपको सीखेंगे, और जब आपको सीखेंगे कल आपके लिए आशीष का कारण बनेंगे, वो किसी और के लिए नहीं बनेंगे। कल को अच्छे बच्चे बनकर वो अच्छी नौकरी पर लगेंगे तो किसी पड़ोसी को जाकर उसकी सैलरी नहीं देंगे, आपको। तो इसलिए आपको अपने बच्चों को एक सही मार्गदर्शक बनकर उनकी अगुवाई करना है। आज जब आप अपने बच्चे को प्रभु के लिए समर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को समर्पित नहीं किया है, समर्पण नहीं किया है, इन बातों को वो ध्यान से सुने। आप अपने बच्चों को जब परमेश्वर के लिए डेडिकेट करते हैं तो एक तरीके से आप परमेश्वर की दी हुई चीज को परमेश्वर को लौटा रहे हैं, है ना। आयु क्या कहता है? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। पहले शमूएल की किताब उसके पहले अध्याय में जब आप पहले पद से ही आप पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ी रोचक वहां पर घटना है। एक व्यक्ति है एल्काना, उसकी एक पत्नी है जिसका नाम हन्ना है, कोई संतान नहीं था उसको। दूसरी पत्नी है पनिन्ना, उसको संतान है। पर अफसोस की बात यह है कि एल्काना अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, बहुत ज्यादा। वो कहता कि क्या मैं तेरे लिए 10 बच्चों से बढ़कर नहीं हूं? पर फिर भी क्या उसके दुखों को कम कर पाया? हन्ना के दुखों को क्या कम कर पाया? नहीं। जो परमेश्वर के भवन में जाते थे बलिदान चढ़ाने के लिए, साल में एक बार सबको बलिदान, सबको भेंट देता था, अपनी पत्नी को भी देता था। पर वचन में लिखा हुआ है उसकी पत्नी हन्ना रोती थी, बिलखती थी, पर उसके आंसू लोगों को बाहर वाले नजर आ जाते थे, पर जो अंदर में उसने दुखों का पहाड़ बना रखा था वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। पर वचन में लिखा है, वचन में लिखा है हन्ना ने निर्णय लिया कि परमेश्वर के भवन में जाए, परमेश्वर के भवन में जाकर घुटना टेके, अपने दुखों को परमेश्वर को बयान करे, और उसने वैसा ही किया। परमेश्वर के सामने रोना शुरू किया। और वचन में लिखा है उसके होठ हिल रहे थे परंतु शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा दुखी थी। उसके पति के सात्वना भरे शब्द भी उसको तसल्ली नहीं दे पा रहे थे। और वचन में लिखा है जब उसने परमेश्वर के सामने रो रो कर प्रार्थना किया, एक मन्नत मांगी कि प्रभु यदि तू मुझे एक संतान दे देगा, मेरी नाम धराई को दूर कर देगा, वो संतान मैं तुझे वापस दे दूंगी, उसको मैं रखूंगी नहीं, वापस दे दूंगी, पर एक बार मेरी नाम धराई को दूर कर। वचन में लिखा है प्रभु ने उसकी सुन ली। हालेलुया। उसकी सुन लिया, परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया, और उसे एक बेटा हुआ जिसका नाम शमूएल रखा गया। और शमूएल का अर्थ भी क्या है मालूम है? प्रभु से मांग कर लिया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। आज जितने भी संतान आज हम पेरेंट्स लोगों को मिले हैं वो प्रभु की ओर से है, कोई आपके लिए श्राप का कारण नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं ना, जब से ये पैदा हुआ है हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, जब से ये हुआ है हमारा काम चौपट हो गया। और ज्यादातर किसके लिए बोला जाता मालूम है? बेटियों के लिए। बेटा कितना भी नालायक हो फिर भी बोलते हैं दीपक है, उजाला, घर को रोशन करने वाला है? कोई बोलता सूरज पैदा हो, दुनिया को प्रकाश देने वाला।
पर उसकी हरकतों को देखेंगे तो मालूम चलेगा वो तो अंधेरे से भी बेकार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी एक छोटी सी एक गवाही है। उस गवाही को मैं वचन के साथ जोड़ूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। निर्गमन की किताब उसका 2 अध्याय आप घर में जाकर आराम से पढ़ना। वहां पर ऐसा लिखा है, जब मूसा का जन्म हुआ तो 3 महीने तक मूसा के परिवार के लोग, उसकी मम्मी, उसके पापा, भाई बहन सब मिलकर मूसा को छिपाते हुए बचा रहे थे। पर जिस देश में वो लोग रहते थे उस देश का ऑर्डर था, कानून था, यदि इस्राएली लोगों में कोई भी बेटा पैदा होगा तो उसे क्या करना है? मार देना। ये कानून था। इसलिए वो उस बच्चे को छिपाते हुए कभी इधर, कभी उस घर में, कभी उधर, कभी झोंपड़ी में, कभी कहां उन्होंने छिपाया 3 महीने तक। जब देखा ये बच्चे को हम ज्यादा छिपा नहीं सकते हैं, उसकी माँ ने क्या किया, उसको एक टोकरी बनाकर उस बच्चे को उसमें रखा और नदी में बहा दिया। पर देखिए उसकी जो बहन है, वहां पर उसका नाम नहीं दिया पर उसका नाम मरियम है, वो उस बच्चे को ध्यान से देख रहे थे कि मेरी माँ ने उस बच्चे को बहा तो दिया है नदी में, नील नदी में, पर ये टोकरी कहाँ तक जा रही है मैं देखूं। वो दूर से खड़े होकर देखते देखते चल रही थी और अचानक वो टोकरी एक ऐसी जगह जाकर रुक गई जहां पर उस देश के राजा, उस देश जिस राजा ने नियम बना रखा था, उस राजा की बेटी वहां नहा रही थी, उसकी जो सहेलियां नहा रही थी। तुरंत उस बच्चे की आवाज को सुना, टोकरी को खुलवाया और देखा उसमें तो एक खूबसूरत बच्चा है। उस बच्चे को निकाला, पर मूसा की बहन उस बच्चे को देखते ही वो फटाफट दौड़ कर गई और जाकर क्या बोल रही मालूम है? रानी साहेबा, क्या आप चाहती हैं आपके बच्चे के लिए दूध पिलाने वाले का इंतजाम करूं मैं? देखिए कितनी बड़ी लड़के मालूम है? छोटी सी, और क्या बोल रही है? आपको इस बच्चे को पालने के लिए, दूध पिलाने के लिए क्या एक आया की जरूरत है, क्या मैं उसका प्रबंध करूं? उसने बोला ठीक है। वो फटाफट अपनी माँ के पास गई और जाकर क्या बोला, तेरे बेटे को मारने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा सुरक्षित हाथों में चला गया है, अब तू दूध पिला और हर महीने क्या ले। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? आपके बच्चे को परमेश्वर आपको दे रहा है, आप परमेश्वर को दे रहे हैं, परमेश्वर फिर आपको दे रहा है, बदले में क्या दे रहा है? आपके बच्चे आशीष का कारण है प्रियो, कभी बोझ मत समझना। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों की गवाही है, बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं। और जब से मेरे घर में पहला बच्चा हुआ, दुखी थे, लाचार थे, क्योंकि उस समय सेवकाई में पैसा नहीं था, किराए पे रहते थे, बहुत दुख उठाया, बहुत दुख उठाया। जब दूसरा बच्चा भी हो गया तो और ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि हमारा खुद का ठिकाना नहीं है तो बच्चों को कहाँ से पालेंगे। मजबूरी में एक बच्चे को गांव छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा बच्चा हो गया, दिन सुधरना शुरू हो गया। और मैं आपको बताता हूँ, मेरी बेटी हमारे घर के लिए लगती है। हालेलुया। जब वो बेटी दुनिया में पैदा हुई उसके बाद परमेश्वर ने जो आशीष हमें देना शुरू किया, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ बेटी की वजह से, तीनों बच्चों को हमने पालन किया, हमने संभाला, परमेश्वर के लिए डेडिकेट किया। परमेश्वर से बोला बच्चे आपके हैं प्रभु, हम इनकी देखभाल करेंगे, मजदूरी आपको देना है। हालेलुया। और प्रभु ने मजदूरी देना शुरू किया, मजदूरी देना शुरू किया। जहां हम डरते थे कि एक बच्चे को दूध पिलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं थे, आज परमेश्वर ने हमें ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों को भी बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने योजना को बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें इसी बात को सिखाता है कि जब आप बच्चों को अपने परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं तो आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि आपके बच्चों का पालन पोषण कहाँ से होगा, कैसे होगा। परमेश्वर उसके लिए पहले से ही प्रबंध कर चुका है। हालेलुया।
हालेलुया। जैसे मैंने बताया कि मूसा की माँ ने उसका पालन पोषण किया और साथ साथ में प्रभु का वचन की शिक्षा भी दी। वो बाद में फिरौन की बेटी का पुत्र तो कहलाया, परंतु दर्शन प्रभु का था। हालेलुया। उसको सिंहासन, मिस्र देश का राजपाट उसको शोभा नहीं आया। उसको शोभा क्या आया? मैं अपने लोगों के लिए दुख उठाऊंगा, मैं अपने लोगों को छुटकारा दिलाऊंगा। अजीजो, आज आपके बच्चे आपके लिए एक आशीष का कारण, समाज के लिए एक आशीष का कारण तभी बनेंगे जब आप परमेश्वर के लिए उनको समर्पित करेंगे और परमेश्वर के डर और भय में उनका पालन पोषण करेंगे। आज आप अगर अपने बच्चों को ट्यूशन आप दिलाते हो, उसका पैसा देते हैं, फीस देते हैं, स्कूल में आप उनको पढ़ाते हैं और फीस देते हैं, तो ये आपका राइट बनता है कि आप अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में बातचीत करें, टीचरों से वाद विवाद करें, बातचीत करें कि क्या आप जिसका पैसा दे रहे हैं, क्या आपका बच्चा वैसा पढ़ रहा है या नहीं, क्या वो समझ रहा है या नहीं। अगर आपके बच्चे समझ रहे नहीं हैं, पढ़ाई समझ में नहीं आ रही, आप क्या करेंगे? ट्यूशन स्कूल बदल देंगे। क्या परमेश्वर भी ये आपके साथ करे? जो परमेश्वर आपको पगार दे रहा आपके बच्चों की पालन पोषण के लिए, आप अगर सही से नहीं चल रहे तो वो आपकी पगार रोक भी सकता है। अभी जो प्रभु ने बच्चे दिए, उनको परमेश्वर के लिए समर्पित करना है, प्रभु के लिए, प्रभु की आज्ञा में उनको लेकर चलना है। एक सही माता पिता बनेंगे तो आपके बच्चे भी सही बनेंगे। आप टेढ़ी चाल चलेंगे तो बच्चे भी टेढ़ी चाल चलेंगे। इसलिए जरूरी है कि प्रभु के साथ अपने रिश्ते को सही करें। हालेलुया। आइए इस समय हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रेज़ जीसस, प्रेज़ जीसस, ग्लोरी विद द नेम ऑफ गॉड, ग्लोरी विद द नेम ऑफ गॉड।